अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका दो जवाद GSM की तरफ से। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। थोड़ा सा लेट तो हो गया हूँ, लेकिन ये जो अपडेट है वो बड़ी ज़बरदस्त है और बड़े भाई इस अपडेट का वेट कर रहे थे। और उसके अलावा अभी तक आपने मेडिकल डिजिटल 3.14 क्रैक यूज़ नहीं किया तो ये यूज़ कर लें। और फिक्स फाइलें वगैरह भी अपलोड करता रहता हूँ और टूलों की अपडेट भी मैं इधर अपलोड करता रहता हूँ। तो आज मैं जिस टूल की बात करने लगा वो पंडोरा टूल है। तो पंडोरा टूल ने अपडेट दे दी है फाइनली। तो अब हम सिंपल पंडोरा टूल ओपन करते हैं। वैसे आप शेल के ज़रिए भी कर सकते हैं। हम शेल ओपन करते हैं क्योंकि शेल Z3X और पंडोरा का सेम ही है। तो हम जाते हैं स्पोर्ट्स फाइल में और देखते हैं इधर उन्होंने इसका सेटअप दिया है या नहीं। सॉफ्टवेयर में जाएंगे, सॉफ्टवेयर में ये पंडोरा है, पंडोरा पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अभी इसमें पुरानी अपडेट है, मतलब 5वां महीना 15 तारीख 2024। और अगर हम पंडोरा को ऑन करते हैं तो देखते हैं कि अपडेट ऑटो ये उठाता है या नहीं। या मैंने अभी देखा ही है कि पोस्ट लगी थी तो मैंने कहा चलें अभी चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितनी बात सच है कितनी झूठी है। तो ये हमारा ये बॉक्स ओपन हो रहा है और जैसे हम बॉक्स ऑन करते हैं तो हमें फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं मिली। तो अगर हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग के बाद ओके एक्सेप्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं और फिर टूल बंद होके ऑन होता है और चेक करते हैं कि क्या हमें मिलता है। और उधर ऑटो अपडेट इसकी अनचेक हुई थी वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या अपडेट मिल रही है या नहीं हमें। जी, अब हम इधर आते हैं सेटिंग में, सेटिंग के बाद ऑटो इंस्टॉल और इधर अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो इधर तो हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला अपडेट का। ये क्या बात है जी, ये अपडेट का नोटिफिकेशन मिल गया है और ये 7.0 वर्जन उन्होंने दिया है। इसमें हमें क्या मिलता है जी, हम सिक्योरिटी वाइप कर सकते हैं, रीड एंड राइट फ्रीमवेयर कर सकते हैं और ये क्वालकम का उन्होंने आईसी बीच में ऐड कर दिया। ये पढ़ सकते हैं क्वालकम सपोर्ट। क्या बात है जी, एमटी के एसपीडी और क्वालकम भी इसमें उन्होंने ऐड कर दिया है। ज़बरदस्त हो गया। और ये काफ़ी उन्होंने मॉडल ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं हॉनर मैजिक 3 प्रो और हॉनर X40 GT, सारे लेटेस्ट मोबाइल उन्होंने बीच में ऐड किए हैं। और सैमसंग के भी उन्होंने ऐड किए हैं क्वालकम वाले, जिसमें वाइप रीड एंड राइट, वाइप सिक्योरिटी, रिपेयर SN लो जी, जिन्हों का MDM लो का इशू आता था वो भी क्लियर हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। बहुत ज़बरदस्त अपडेट दी है और साथ उन्होंने बिट भी बता दिया कि ये बिट तक सपोर्टेड है। ज़बरदस्त हो गया। तो मेरे ख्याल से अब CPID का भी रेट कम हो जाएगा क्योंकि जो इन्होंने बताया अगर वैसे है फिर तो ज़बरदस्त है। जैसे वाइप सिक्योरिटी, रीड, पार्टीशन वगैरह, फैक्ट्री रीसेट और ये जो उन्होंने बता दिया ना रिपेयर SN, ये तो ज़बरदस्त है। आपको पता है MDM जो लॉक होता है वो सीरियल पे लगता है और इन्होंने सीरियल रिपेयर की ऑप्शन डाल दी है, मतलब कि MDM लॉक का भी अब कहानी ख़त्म हो गई। अब आपको ऑनलाइन करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम डाउनलोड करते हैं। अभी जो Z3X का शेल है उसमें तो उन्होंने अपडेट नहीं डाली। तो अब मैंने इधर अपडेट पे क्लिक किया है तो उसने ये 2% हो गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। 3% होगी। इसमें सारे उन्होंने बड़े मोबाइल जो U मॉडल हैं और B मॉडल हैं, मतलब कि जो यूरोप कंट्री के हैं, मतलब मिक्स ही काम किया है उन्होंने। ज़बरदस्त हो गया जी। अपडेट दी तो उन्होंने लेट है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त दी है। ये देखें बिट C है, बिट 4 है, बिट B है, बिट 7 है। ज़बरदस्त हो गया। मैं तो सोच रहा था इसे मैं सेल कर दूं, तो आखिर सब्र का फल मीठा होता है। तो देखें S20 प्लस 5G 8 बिट तक भी है, S21 5G बिट 9। ज़बरदस्त हो गया।
और बिट 10 तक इन्होंने ये दिया है, बहुत अच्छे। तो जब तक ये फाइल सेटअप इसका डाउनलोड नहीं होता उस वक्त मैं सोच रहा हूँ वीडियो पोस्ट कर लूँ, नहीं तो इसका सेटअप हम देख लेते हैं किसी और वेबसाइट से मिल जाए हमें। पंडोरा जीएसएम फॉर्म पढ़ते हैं तो पंडोरा टूल मार्ट व्यू, क्योंकि जीएसएम फॉर्म तो पाकिस्तान में बैन है, तो पंडोरा टूल में अगर जाते हैं तो ये उन्होंने क्वालकॉम डिवाइस ऐड दी हैं। तो इसमें अगर हम नीचे आते हैं तो ये हमें मेगा का लिंक मिलता है, जो मैं अपनी वीडियो के कमेंट में इसे पिन कर दूंगा, ठीक है। उधर से लेट ऑटो डाउनलोड हो रहा है तो इधर से जल्दी हमें डाउनलोड देखने को मिलेगा। तो ये 257 MB का सेटअप है, इसका 7.0 वर्जन है इसका, तो हम इसे डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इसकी अपडेट कब आई है। क्या मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया? इसकी अपडेट आई है 1:06 में, मतलब कि तकरीबन देखा जाए तो 3 घंटे पहले, हाँ 3 घंटे पहले। तो जब मेरी वीडियो अपलोड होगी तो तब तकरीबन 4:30-5 बज गए हों। तो जिस तरह मुझे नहीं पता था शायद और भाइयों को भी ना पता हो, तो इसकी अपडेट आई है, क्योंकि वैसे भी आजकल आपको पता है काम स्लो है। तो अगर हम वैसे इसका सेटअप डाउनलोड कर रहे हैं तो बड़ी जल्दी से हो रहा है, और वैसे वो 13% अभी हुआ है। तो इसे मैं करता हूँ 15% हुआ, इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ और सेटअप भी क्लोज़ कर देता हूँ। इसे मैं इस मेथड से एंड कर देता हूँ। जी ये हमारा पंडोरा बंद हो गया, तो 60% हो गया। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि भाइयों को नहीं पता कि इसकी अपडेट आ गई है, जो बॉक्स सेल करना चाह रहे हैं कि वो ना सेल करें, लॉस ना उन्हों को। तो बेहतर यही है कि वो मेरे चैनल मेरा भी शेयर करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको रहनुमाई हासिल करनी पड़े। और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि इसी तरह बॉक्सों की अपडेट और जो फ्री टूल है उन्हों की अपडेट मिलती जाए, और जो फिक्स फाइलें कन्वर्ट फाइलें भी मैं अपलोड करता रहूँ। और तकरीबन मैं अपना वो चैनल देख रहा था, 90% नॉन सब्सक्राइबर हैं और सिर्फ 10% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसे ना किया करें, एक तो मेरे चैनल से हेल्प भी ले लेते हैं और फिर आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो अच्छी बात नहीं है ये। तो अभी 12 सेकंड में हमारा ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन इन्हों को चाहिए था MTK के भी IC डाल देते, जो आजकल DA एरर आ रहा है, जिसमें वीवो का भी इशू है चल रहा है, इन्फिनिक्स का भी DA ब्लैक लिस्ट का मैसेज आ रहा है। उम्मीद है कि वो भी अनकरीब वो अपडेट दे ही दें, क्योंकि ये मैंने पंडोरा को देखा हुआ है, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद या हफ्ते बाद अपडेट लगातार दे देता है 1-2, फिर वो अलग बात है चुप करके बैठ जाता है। नेट स्लो हो गया, जहाँ 12 सेकंड में हो रहा था अभी ये ज़रा ज़्यादा ऊपर हो गया, 1 मिनट पे चला गया। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ जब तक ये डाउनलोड नहीं होता। जब ये सेटअप डाउनलोड हो जाए तो मैं फिर दोबारा वहाँ से स्टार्ट कर दूँगा। मैं वीडियो पॉज करने लगा हूँ। जी हमारा सेटअप डाउनलोड हो गया है, बीच में सर्वर इशू आया था, ये डाउनलोड होके इधर डाउनलोडिंग में चला गया। फुल ये सेटअप हमारे पास आ गया है। मैं यहाँ पे कमेंट में नीचे कर दूँगा, इसका लिंक शेयर कर दूँगा। एक्जी को 2 बार क्लिक करते हैं तो मोड इन्फो पे जाके रन ऑलवेज पे क्लिक कर देते हैं और सिंपल ओके, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, आई हैव, नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देते हैं। देखते हैं कि हमें ये अलग से टूल देते हैं या उससे ही टूल को अपग्रेड कर देते हैं।
अब एक आईसी रह गया है कायरन। अगर ये कायरन भी आईसी डाल दें हवावे का तो समझें कि ये जो कैमरा टूल जो नंबर 1 पे जा रहा है, समझें कि ये उसकी जगह ले लेगा। तो सैमसंग का फ़िलहाल इसने वो क्वालकॉम पे ही दिया है, लेकिन MTK पे ही और SPD पे भी काम कर रहा है, लेकिन जो दूसरा है उस पर नहीं। अब हम इसे लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका हमें फ़ीचर मिलते हैं देखने को। लोगो तो वैसे ही है और सेटअप दिखने में भी वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं डाला, सेटअप वैसे ही है। और अगर हम 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि क्वालकॉम, ये देखें क्वालकॉम का उन्होंने दिया हुआ है। क्वालकॉम पे क्लिक करते हैं और सिलेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है क्वालकॉम में, फ्रीवेयर राइट करने का मिलता है, बैकअप और सिक्योरिटी बैकअप का, और रीड में रीड पार्टीशनर वगैरह, और सिक्योरिटी बैकअप का फॉर्मेट में वाइप डाटा, वाइप पार्टीशन, FRP और पैकेट रीसेट और वाइप सिक्योरिटी। लॉक में अभी कुछ नहीं है और सर्विस में भी कुछ नहीं है। तो अगर हम ठहरने ज़रा, एक और चीज़ मुझे नज़र आई थी, ये QC टूल, नहीं इस पर नहीं है, ये QC टूल जी ठीक हुआ। QCN हम रीड और राइट कर सकते हैं, तो ठीक ही है, ना होने से बेहतर कोई तो इन्होंने चीज़ दी है अपडेट। और अगर हम सैमसंग में जाते हैं तो सैमसंग में हमें क्या मिलता है जी, सैमसंग में ये उन्होंने काफ़ी मॉडल ऐड कर दिए हैं जो उधर लिखे भी नहीं थे, इधर उन्होंने पूरी डिटेल से कर दी है। MTK भी उसके अंदर ही उन्होंने डाल दिया है। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी अपडेट है। उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन पे ज़रूर बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।